प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर। आज 2 दिवसीय नाइजीरिया के दौरे के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नाइजीरिया की यात्रा है। इससे पहले 17 साल पहले मनमोहन सिंह ने यात्रा की थी। अक्टूबर 2007 का वो वक्त जब मनमोहन सिंह नाइजीरिया गए थे और उसके बाद अब ये सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है। कल राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। नाइजीरिया के बाद 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। ब्राजील में चूंकि G20 शिखर सम्मेलन है, इसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनसे भी मुलाकात यहां पर होगी। तो वहीं 19 से 21 नवंबर को दक्षिण अमेरिका देश गुयाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 ऐसी यात्रा यहां पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि न केवल इन 3 देशों में पूरी दुनिया में है। पहली यात्रा है नाइजीरिया की। ये इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये यात्रा एक लंबे समय बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। इससे पहले 2007 में मनमोहन सिंह ने की थी। ब्राजील भी उनको जाना है, G20 शिखर सम्मेलन होना है, वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है, जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात यहां पर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत खास। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर को दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के दौरे पर रहेंगे। सुनीता विलियम्स पर बड़ा खतरा। इंटरनेशनल स्पेशल सेंटर ISS को लेकर नासा टेंशन में है। आपको बता दें कि ISS में पिछले 5 साल से हल्का लीकेज जारी था। हालांकि अब कम से कम 50 जगह पर लीकेज का पता चला है। इसके अलावा ISS में दरारें भी आ रही है। सुनीता के साथ यहाँ के अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने को लेकर जो जुगत है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये एक बड़ी टेंशन है नासा के लिए। टेंशन इसलिए क्योंकि सुनीता विलियम्स पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो खतरा है वो बढ़ रहा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेशल सेंटर, जिसे ISS कहा जाता है, उसको लेकर नासा की टेंशन बढ़ी है। इसमें पिछले 5 साल से हल्का लीकेज जारी था। अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो कम से कम 50 जगह पर इसमें लीकेज होने की बात यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा ISS में दरारें भी आ रही है। सुनीता के साथ यहाँ के जो अन्य अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बचाने की अब जुगत जारी है, लेकिन फिलहाल टेंशन की बात ये नासा के लिए। पिनाका की एक और सफलता। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका ने एक सफलता हासिल की है। आपको जानकारी दे दें कि सेना और DRDO ने सफल परीक्षण किया। दरअसल पिनाका गाइडेड मिसाइल ने 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे हैं। अब 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 45 किलोमीटर की गई है गाइडेड मिसाइल की रेंज। वहीं रेंज बढ़ाने के बाद भी मिसाइल ने अचूक निशाने लगाकर टारगेट को हिट किया है। यहाँ पर रेंज की भी हम लगातार बात करें कि किस तरह से 37 किलोमीटर की इसकी रेंज हुआ करती थी, या 45 किलोमीटर की गाइडेड मिसाइल की जो रेंज है वो यहाँ पर सामने आई है। पिनाका ने एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की है। सेना और DRDO ने सफल परीक्षण किया। पिनाका गाइडेड मिसाइल ने 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे हैं। अब 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 45 किलोमीटर की गई है गाइडेड मिसाइल की रेंज। और रेंज बढ़ाने के बाद भी मिसाइल ने अचूक निशाने लगाकर अपने टारगेट को हिट किया है। इसरो और एलन मस्क की कंपनी के बीच मेगा डील। भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी SpaceX। फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N2 को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगी SpaceX। आपको बता दें कि GSAT-N2 को अमेरिका के कैप कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल भारत का सबसे आधुनिक संचार उपग्रह है GSAT-N2, और इसको लेकर जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका की कैप कैनावेरल से लॉन्च इसे किया जाएगा और अंतरिक्ष में ले जाने का काम इससे SpaceX करेगी। तो वहीं भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च यहां पर किया जाएगा। इसरो और एलन मस्क की कंपनी के बीच में ये मेगा डील है, और भारत के लिहाज से इस डील को समझें तो भारत की सबसे एडवांस सैटेलाइट को ये लॉन्च करेगी, तो उसको देखते हुए भी काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N2 को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगी। तो वहीं SpaceX GSAT-N2 को अमेरिका के केप कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा, और भारत का सबसे आधुनिक संचार उपग्रह है GSAT-N2।
झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लगी। आग लगने से 10 बच्चों की मौत और 5 की हालत यहां पर नाजुक। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 47 नवजात भर्ती थे। अग्निकांड पर राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। अग्निकांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। तो वहीं घायलों की अगर बात करें तो 50-50 हजार रुपए की मदद यहां पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया। साथ ही मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इस बड़े हादसे के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और दुख भी यहां पर व्यक्त किया गया। राष्ट्रपति की तरफ से दुख यहां पर व्यक्त किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे अग्निकांड को लेकर दुख जताया। साथ ही आपको बता दें कि मुआवजे का ऐलान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। और इस पूरे अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजे का ऐलान यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम विलासराव देशमुख की तारीफ की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। मेरी राय में विलासराव देशमुख सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे। विलासराव ने गठबंधन सरकार को चलाने की रणनीति विकसित की थी। मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर जब सवाल हुआ तो सवाल पर बोले पवार, मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। शरद पवार से मतभेद और पारिवारिक राजनीति के बारे में कहा, मैं पारिवारिक मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और ये बयान काफी ज्यादा फिलहाल चर्चा में है। दरअसल उन्होंने यहाँ पर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर विलासराव देशमुख को बताया। उन्होंने कहा कि मेरी राय में विलासराव देशमुख सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे। विलासराव ने गठबंधन सरकार को चलाने की रणनीति विकसित की थी, एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डेवलप की थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर बोले, मैं मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में नहीं हूँ। शरद पवार से मतभेद और पारिवारिक राजनीति के बारे में कहा, मैं पारिवारिक मामलों में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर्नाटक में मुख्यमंत्री ऑफिस की मरम्मत पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस शानदार रेनोवेशन को बताया है फिजूल खर्ची। सीएमओ की मरम्मत पर करीब 2.40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये आपको आंकड़ा बता रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या आरोप है वो जरा बता देते हैं। भाजपा का आरोप, मंत्रालयों पर गारंटी पूरी करने का भारी दबाव है। गारंटी पूरी करने के लिए मंत्रालयों के पास फंड नहीं है। इधर कांग्रेस ने कहा कि सीएमओ की मरम्मत हुई, निजी संपत्ति की नहीं हुई। इसका इस्तेमाल तो आने वाले मुख्यमंत्री भी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय 70 साल पुराना है और इसी मरम्मत की सख्त जरूरत थी। और कर्नाटक में सीएमओ की मरम्मत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और आप देखिए किस तरह से इसकी मरम्मत के ऊपर अब राजनीति होने लगी है। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीच बचाव भी कर रही है और कह रही है कि 70 साल पुराना ये भवन, इसकी जरूरत थी। और ऐसे में बीजेपी का आरोप ये कि मंत्रालयों पर गारंटी पूरी करने का भारी दबाव है। गारंटी पूरी करने के लिए मंत्रालयों के पास फंड नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा सीएमओ की मरम्मत हुई है, निजी संपत्ति की मरम्मत नहीं है। इसका इस्तेमाल तो आने वाले मुख्यमंत्री भी करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय 70 साल पुराना है और इसी मरम्मत की सख्त जरूरत थी। और कर्नाटक में सीएमओ की मरम्मत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार यहां पर जारी है। मरम्मत पर करीब 2.40 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आपको दे रही है।